आप सभी को बिहार विशेष में स्वागत है। और एमसीक्यू जो हमारा एमसीक्यू पीवाईक्यू जो हमारी एपिसोड चल रही है, इस एमसीक्यू पीवाईक्यू हमने पिछले दिन अंग्रेजी शासन की स्थापना और बिहार की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किए थे और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आज हम लोग एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी शासन की जब स्थापना होती है, अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ बिहार में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा बिहार में कहाँ कहाँ अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे होती है, ये सारे चीज़ों को, ये सारे गतिविधियों को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर बिहार विशेष में स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला है आज का, यानी 4 नंबर। कल हमने इससे 3 क्वेश्चन कर लिया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के यदि हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने किस किले को किलेबंदी प्रारंभ की थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी की यदि बात करें तो इन्होंने जो था फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, इस किले की उन्होंने किलाबंदी प्रारंभ किया था। दूसरे है, पांचवा है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया। तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर जो थे, इस मीर जाफर को जो था अंग्रेजों ने वहाँ का बंगाल का नवाब घोषित किया था। 6 है कि प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का उप नवाब बनाया गया। तो उप नवाब जो था मीरन नाम का जो व्यक्ति था, मीरन को जो अंग्रेजों ने से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का उप गवर्नर या नवाब कहेंगे, इसकी बनाया गया था। 7वां है कि प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना। तो बिहार का प्लासी का युद्ध 1757 में हुई थी। तो 1757 के युद्ध के बाद उस समय बिहार का वास्तविक जो राजा बना था उसका नाम था राम नारायण। तो ये राम नारायण जी जो थे, ये बिहार के वास्तविक यानी रियल हीरो कहेंगे, राजा बने। 8वां है कि मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना। तो मीर कासिम तो बंगाल का नवाब 1760 में बना था, 1760 में ये बनाया गया था। किसकी सहायता से मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना। तो बंगाल का जो नवाब बना था ना, ये आपका अंग्रेजों के सहयोग से बना था, यानी अंग्रेजों ने इसको सहयोग किया तब जाकर के बना था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया। मुर्शिदाबाद से जो था ये अपना मुंगेर लेकर के चला गया था, यानी बिहार का जो मुंगेर है यहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बनी। देखिए, मुंगेर जो था 1761 में जो था इन्होंने मुंगेर जो थी यह खास तौर पर बंगाल की राजधानी इसको बनाई गई थी। 12 है कि किसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया था। दत्तक के दुरुपयोग पर जो रोक लगाया गया था यह सिराजुद्दौला जी के द्वारा लगाया गया था, यानी सिराजुद्दौला ने किया था ऐसा। मीर कासिम ने किस अंग्रेज समर्थकों को नज़रबंद किया था। तो ये समर्थकों में नज़रबंद वाला जो था व्यक्ति था उसका नाम था, आप देखेंगे तो एक हीराचंद भी था और स्वरूप चंद था, यानी इस तरह से देखा जाए तो बी और सी दोनों आंसर होगा, जयचंद नहीं होगा। जयचंद तो आपको जानते ही हैं कि देश को गुलाम कराने में इसका कितना बड़ा योगदान रहा था। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे जयचंद हैं, हर टोला और हर घरों में एगो जयचंद मिल जाएगा जो आज भी देश के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त है। अगला है कि मीर कासिम ने हीराचंद एवं स्वरूप को कहाँ नज़रबंद किया था। तो यह था आपका मुंगेर में दोनों को जो था नज़रबंद कर दी गई थी। एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी। तो एलिस जो था ये लूटपाट जो किया था 1763 ईस्वी में जो था इन्होंने पटना पर लूटपाट कर लिया था। पटना में किसने अंग्रेजी अधिकारियों का कत्लेआम कराया। तो ये जो था उस व्यक्ति का नाम मीर कासिम ही था, जिन्होंने खासतौर पर पटना में अंग्रेजी अधिकारियों को इन्होंने कत्लेआम कराया था, खून खराबा खूब हुई थी। और राजमहल के उद्वाना नाल जो था ये युद्ध जो हुई थी, यह युद्ध आपका 1763 में 1763 में इसकी हुआ था। राजकुमार के उदवा नाला युद्ध में अंग्रेज जो थे, ये अंग्रेज मुख्य रूप से देखेंगे तो मीर कासिम को जो था ये बुरी तरह से पराजित किया था। और पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सुजास कर दिया। वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार भी हो गया था। तो आखिर ऐसा घटना कहाँ घटी। तो ये आपका बक्सर में हुआ था, क्योंकि बक्सर का युद्ध 1764 के तो आपको पता ही है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में आपने सुना होगा इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ को बिहार में खास तौर पे उस समय शाह आलम जो सेकंड थे, इन्होंने बिहार में और उसको जो है या बिहार बंगाल ये सब कह सकते सभी क्षेत्रों में जो था उसको मुख्य रूप से दीवान के अधिकार दे दी गई थी। है 20वां क्वेश्चन कि किसके साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। तो यह जो था आपका, ये आपका शाह आलम सेकेंड भी था और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब था, ये मुगल था। ये दोनों मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध जो थे तैयारियां किए थे, लेकिन ये बक्सर के युद्ध में बुरी तरह से दोनों परास्त हो गए थे। शुजाउद्दौला कहाँ का शासक था, विजय ने बताया। शुजाउद्दौला जो था शासक, उस समय अवध का ये शासक था और इस युद्ध में जो था ये बुरी तरह से परास्त हो गए थे।
तो आज का हमारा जो था इस खास तौर पे अंग्रेजी शासन की जो स्थापना थी, अंग्रेजी शासन की स्थापना से संबंधित है हमारा जो 21 क्वेश्चन थी, इसको हम लोगों ने पूरा किया। अगले दिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन पर हम लोग चर्चा करेंगे।